आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम 1 3 4 टू 1 2 3 सेट है और जी फंक्शन है हमारा इस सेट से इस सेट पर हमें डिफाइंड है गिवन बाय एफ। जो फंक्शन है उसके अंदर ये एलिमेंट है और जो जी हमारा फंक्शन है उसके अंदर ये एलिमेंट है। इट मींस f के अंडर में 1 की इमेज 2, 3 की इमेज 5, 4 की इमेज 1। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे f1 इक्वल टू 2। सोल्यूशन देखिए आप इसका, सिंस जो f हमारा फंक्शन है, अब आप देखिए 1 की इमेज 2 तो f1 इक्वल टू 2, f3 की वैल्यू 5 है और f4 की जो इमेज है f के अंडर में वो 1 है। ऐसे ही आपको g फंक्शन डिफाइंड है 1 3 2 3 5 1। तो g में जो हमारी इमेज है 1 की इमेज 3 आई, जो 1 की इमेज है अंडर g वो 3 है और g5 इक्वल टू 1। ये हमारा जो क्वेश्चन वो डिफाइंड है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाउंड करना है, जो हमें फाइंड करना है वो गोफ की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप मुझे बताइए गोफ कहां से कहां पर होगा। अब आप देखिए जो गोफ फंक्शन होगा वो ये ए सेट हुआ, ये बी सेट हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ। जो एफ ए से बी पर डिफाइंड है और जी जो है वो बी से सी पर डिफाइंड है। तो गोफ कहां पे डिफाइंड होगा, जो इससे पहले वाली क्लास थी मैंने उसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग पूरा एक्सप्लेन किया था, आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं। अभी गोफ जो फंक्शन होगा हमारा वो फंक्शन होगा ये सेट से ए सेट से सी सेट पर। मैंने आपको डिफाइन किया था जो गोफ हमारा होता है, अब देखिए यहाँ पर ए, ये हमारे पास बी और ये सेट हमारे पास सी हुआ। जो एफ फिर ये गया हमारे पास जी, तो गोफ जो होगा वो आपको डायरेक्ट पहुंचाएगा हमें ए से सी पर पहुंचाएगा। तो गोफ डिफाइन होता है सेट ए से सेट सी पर। तो अब हमें गोफ निकालना है, मतलब इन सब एलिमेंट्स की इमेज निकालनी है गोफ के अंडर में। इट मीन्स गोफ 1, गोफ 2, 3 और गोफ 4 की हमें वैल्यू निकालनी है। सॉरी 2 तो इसमें है ही नहीं, तो गोफ 1, 3 और 4 की हमें इमेज निकालनी है। अब आप देखिए इसका मतलब क्या होता है, g ऑफ f1 और f1 की हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है 2। तो f1 हमारे पास 2 है तो ये 2 आया और g2 हमारे पास कितना है, g2 हमें गिवन होगा इसके अंदर, g2 की वैल्यू 3 गिवन है। ऐसे ही गोफ 3 का मतलब हुआ g ऑफ f3। f3 की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, f3 की वैल्यू हमारे पास 5 और जो g5 है हमारे पास, g5 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। ऐसे ही हमें निकालनी है गोफ 4, ये हुआ g ऑफ f4 और f4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, f4 की वैल्यू हमारे पास है 1 और g1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, g1 की वैल्यू हमारे पास है 3। इट मीन्स जो गोफ फंक्शन की जो हमारी वैल्यू आएगी वो आई 1 से 3, 3 1 और 4 3। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को पॉज करें एंड नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, f, g and h be the function from real number to real number, show that f plus g of h equal to f of h plus g of h। और सेकंड पार्ट है f into g of h equal to f of h into f of g of h। हमें ये प्रूफ करना है। तो आज का पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं, LHS लेते हैं पहले हम इसकी, f plus g of h।
क्योंकि फंक्शन है तो साथ में एलिमेंट तो लेना ही पड़ेगा। x बिलोंग्स टू r, फंक्शन हमारे रियल नंबर से रियल नंबर पर। अब आप देखिए इसका मतलब होता है f प्लस जी ऑफ एच एक्स, क्या मतलब होता है? तो कंपोजिशन है f प्लस जी और h का। तो f प्लस जी को भी आप एक फंक्शन मानेंगे अगर, तो ये गो फोक की टाइप से ही हो गया हमारा। अब ये अंदर जाएगा हमारे पास, इसके अंदर मल्टीप्लाई हुई, इसका मतलब क्या होता है? f ऑफ h, और इसे हम क्या लिख सकते हैं? g ऑफ h। अब यहां से हम अगर x एलिमेंट कॉमन ले लें, एक ही बात है दोनों सेम x है तो बाहर भी ले लेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कंपेयर करेंगे तो x से x हट जाएगा कंपेयर करने पर, क्योंकि दोनों फंक्शन आपस में इक्वल प्रूव हो गए हैं। कंपेयरिंग करेंगे तो f प्लस जी ऑफ h जो फंक्शन है वो इक्वल आ गया f ऑफ h प्लस जी ऑफ h। ऐसे ही हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है f इंटू जी ऑफ h, हमने इसकी LHS ली, यहाँ पर हमने x लगाया, इसका मतलब हुआ ये अंदर जाएगा। तो जब ये पहले हम इसे लिखेंगे f इंटू जी ऑफ एच एक्स, पहले देखो गोफ का मतलब क्या होता है, इसे हम g ऑफ एफ एक्स तो लिखते हैं, तो ऐसे ही हमने इसको लिखा, इसको एक फंक्शन मान लीजिए आप। अब ये अंदर जाएगा तो f ऑफ एच एक्स इंटू ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा और g ऑफ एच एक्स, इसका मतलब हुआ f ऑफ h, इसका मतलब हुआ g ऑफ x। सेम यही प्रोसेस हमने लगाया है। तो ये जो है हमारा x जो है वो दोनों में सेम है, बाहर निकल करके कंपेयर हो जाएगा हमारा। कंपेयरिंग तो f इंटू जी ऑफ h इक्वल टू f ऑफ h इंटू जी ऑफ h, हेंस ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लास्ट वीडियो में, जो इससे पहले वाली हमारी क्लास थी उसमें मैंने उसे कर दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, उन्होंने 3 फंक्शन दिए गए हैं f, g और h। जो फंक्शन डिफाइंड है इस सेट से इस सेट पर, ये फंक्शन डिफाइंड है और ये फंक्शन डिफाइंड है। यहाँ पर f की इमेजेस में और लिख देता हूं क्या है। जो f हमें फंक्शन डिफाइंड है 110, 210, 310, 410। तो हमें चेक करना है सिर्फ कि स्टेट विद रीजन वेदर फ्लोइंग फंक्शन हैव इनवर्स, कि फंक्शन का इनवर्स है या नहीं है। देखिए फंक्शन का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब वो इन्वर्टेबल होता है। इन्वर्टेबल के लिए आप एक तरीका तो ये होता है कि 1 1 on 2 चेक कर लीजिए। अगर फंक्शन 1 1 on 2 दोनों है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर 1 1 on 2 मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव होना जरूरी है अगर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फिर एक तरीका मैंने आपको बताया था, गोफ ऑफ एक्स एक्स आना चाहिए, फोग ऑफ वाई वाई आना चाहिए इन्वर्टेबल चेक करने के लिए। फिलहाल क्योंकि हमारे पास लिमिटेड एलिमेंट है तो इन्हें तो हम इजीली आराम से देख सकते हैं कि किस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, किस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आप देखिए यहाँ पर फंक्शन में f1 इक्वल टू 10 है, f2 भी 10 है, f3 भी 10 है और f4 भी हमारे पास 10 है। तो फंक्शन तो 1 1 है ही नहीं, सिंस f इज नॉट 1 1, therefore इनवर्स ऑफ f डज नॉट एग्जिस्ट। भाई बाइजेक्टिव तो होना जरूरी है, इट मीन्स f इज नॉट इन्वर्टेबल। जब फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं, इन्वर्टेबल कब होगा? जब वो बाइजेक्टिव होगा 1 1 on 2 दोनों। क्लियर है, फंक्शन 1 1 तो है ही नहीं क्योंकि 1 की इमेज भी 10, मैनी 1 हुआ, सारे एलिमेंट 1 पर जाके मिलेंगे तो मैनी 1 हुआ। तो इट मींस इनवर्स ऑफ f डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहां पर आते हैं हम
5 की इमेज 4 है, 6 की इमेज 3 है, 7 की इमेज 4 है और 8 की इमेज 2 है। अभी आप यहाँ पर देखिए 5 की इमेज भी 4 है और 7 की इमेज भी 4 है। अब आप देखिए यहाँ पर G5 और G7, G5 और G7 दोनों इक्वल हैं, लेकिन जो 5 और 7 तो इक्वल नहीं है, तो G इज नॉट 1 1, तो G इज नॉट इन्वर्टेबल, तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पर भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी थर्ड में हम देखते हैं 2 की इमेज 7 है, 3 की इमेज 9 है, 4 की इमेज 11 और 5 की इमेज है 13। तो 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 11 और 5 की इमेज कितनी है 13। सिंस ईच एलिमेंट ऑफ 2, 3, 4, 5 हैज डिस्टिंक्ट या अनइक्वल इमेज in the set 7, 9, 11, 13, so therefore H is 1 1। ठीक है, 1 1 तो है। अभी हमें चेक करना है ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू के लिए क्या करना होता है कि जो हमारे पास जो सेट होता है इसके सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज यहां मिलनी चाहिए। अब आप देखिए ये है आपका 2, 3, 4, 5 और ये हमारे पास 7, 9, 11 और 13। अब आप यहाँ पर देखिए 2 कहाँ जा रहा है, 2 7 पे, 3 9 पे जाएगा, 4 11 पे जाएगा और 5 13 पे जाएगा। तो 1 1 भी है और इधर के सभी एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है। 7 के लिए 2, 9 के लिए 3, 11 के लिए 4, 13 के लिए 5। तो सिंस each element of codomain of H has pre-image in domain, pre-image in domain, therefore H is invertible। और जब इन्वर्टेबल है तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स ऑफ एच एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए इसे। क्वेश्चन नंबर 7 है। अभी मैंने 7 उठाया है क्वेश्चन क्योंकि इसका फंक्शन छोटा है, बाकी हम इसके भी अभी काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बचे हैं वो इन्वर्टेबल फंक्शन के ऊपर है जिनमें हमें इनवर्स निकालना है। इससे लास्ट वीडियो में, इससे लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होता है। अब आप देखिए मैं एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको कि किस तरह से हमें चेक करना है कि फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं है और उसका इनवर्स हमें कैसे निकालना है। तो जो मैंने वर्किंग बोर्ड पे लिखी है इसी वर्किंग के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है। अब आप देखिए पहले इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होता है। मान लीजिए एफ फंक्शन है हमारा ए से बी, एफ कोई फंक्शन है ए से बी और एक अनदर फंक्शन है हमारे पास जी जो कि बी से ए पर है। मींस जो एफ की डोमेन है वो जी की क्या होगी, कोडोमेन, और जो एफ की जो कोडोमेन होगी वो जी की क्या होगी, डोमेन। ठीक है, अब रेंज भी बोल सकते हो अगर इन्वर्टेबल फंक्शन है तो एफ फंक्शन है हमारा ए से बी पर, तो हमें एक फंक्शन ढूंढना है जो जी होगा बी से ए पर। ये हमें ढूंढना होता है, फाइंड आउट करना होता है। सच दैट अब आप ये देखिए कि गोफ एक्स तो एक्स आना चाहिए और फोग वाई वाई। इट मींस एक्स की इमेज एक्स आनी चाहिए, वाई की इमेज वाई आनी चाहिए। जब हम किसी फंक्शन में कोई एलिमेंट डालते हैं और उसकी जो इमेज है वही एलिमेंट आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। इसका मतलब होता है कि ये आइडेंटिटी फंक्शन हुआ, इट मींस आई, और ये भी कौन हुआ, आई।
भाई कई बार हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, किसी भी एलिमेंट में अगर उसका इनवर्स ऑपरेट करोगे तो रिजल्ट हमेशा आइडेंटिटी आती है। मैट्रिक्स में भी हमने देखा था, जब एक मैट्रिक्स में उसके इनवर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है हमारा, आइडेंटिटी। तो अब हमें क्या करना है, एक फंक्शन गोफ लेना है, गोफ की वैल्यू x पे x आनी चाहिए और फो की वैल्यू y पे y आनी चाहिए। यहाँ पर x क्यों लेते हैं और यहाँ पर y क्यों लेते हैं? एक्चुअली में क्या है कि पहला फंक्शन f आएगा, क्योंकि f की डोमेन x होती है और g की डोमेन जो होती है वो y होती है, तो इसलिए यहाँ पर y और यहाँ पर हम x लिखते हैं। अगर आप x भी लिख दोगे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि वेरिएबल शो करता है। अब वर्किंग क्या है, ये वर्किंग देखिए, y एक फंक्शन है तुम्हारे पास जो गिवन होगा, जैसे यहाँ पर हमें गिवन है ये y, ऐसे ही हमें y गिवन होगा। आपको इस फंक्शन में से x की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखिए मैं यहाँ पर निकाल के दिखाता हूं। सिंस fx इक्वल टू 4x प्लस 3, मैंने इसे y मान लिया, ठीक है, और यहां से हमने x की वैल्यू निकाली, निकल गई, ये वाला स्टेप हो गया। इसी को ही हम अब हमें एक फंक्शन मानना है g, यही वो फंक्शन है g जो x होता है वो इनवर्स ही होता है। तो ये फंक्शन कहां से होगा, इसमें y डालेंगे x आएगा, तो y पुट करेंगे तो y डोमेन हुई, रिजल्ट x आएगा तो रेंज x हुई। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन मानते हैं, लेट g बी अ फंक्शन फ्रॉम r टू r। ये देखिए क्योंकि यहाँ पर दोनों r हैं इसलिए r ही लिखा है। ये r जो कोडोमेन का है वो यहाँ पर आएगा और जो ये r है वो यहाँ पर आएगा। मान लीजिए अगर ये सेट a है और ये सेट b है तो ये सेट b आएगा और ये सेट a आएगा। डिफाइंड बाय, हमने एक फंक्शन माना g जो कि डिफाइंड कर रहा है हमारा, इसे हम बोलते हैं gy। इस फंक्शन को ही आप g मानोगे, ठीक है भाई, हमें एक फंक्शन मानना होता है, हमने ये फंक्शन मान लिया g। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये दो चीज दिखानी होती है। ये अगर ये दोनों चीजें आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम बोलेंगे f इज इन्वर्टेबल। आप 1 1 ऑन 2 भी चेक कर सकते हैं, अगर कोई फंक्शन 1 1 है ऑन 2 है। इससे मैंने पहले एक क्वेश्चन सोल्व किया था, उसमें 1 1 ऑन 2 प्रूफ किया था, तो उसमें क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, क्योंकि इन्वर्टेबल का मतलब 1 1 ऑन 2 चेक करोगे तब भी इन्वर्टेबल होता है, और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब भी वो इन्वर्टेबल ही होता है। तो अभी आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, पहले अब आप ये निकालेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, g ऑफ fx। अब आप देखिए यहाँ पर fx की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू हमारे पास है 4x प्लस 3। कितनी है हमारे पास, 4x प्लस 3। अब ये जो वैल्यू है तुम्हारी g, ये किसमें डलेगी हमारी, ये इसमें डलेगी। जो भी g के साथ लिखा होता है वो एक तरह से y का काम करेगा। जब हम इसको यहां पुट करेंगे तो ये तुम्हारा आएगा 4x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 4। ये यहाँ पर जो है ये 4x प्लस 3 डल जाएगा, तो कितना आया, कट के x आ गया। तो हमारी एक कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गई, ठीक है ना। हमें क्या करना होता है, ये वर्किंग मैंने लिखी है इन्वर्टेबल फंक्शन प्रूफ करने की। सबसे पहले आपको फंक्शन गिवन होगा, वहां से आप x निकालेंगे, ये निकाल लिया मैंने। फिर एक फंक्शन हम एज्यूम करेंगे g, वो हमने कर लिया, वो यही होगा। और फिर उसके बाद हम ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे। दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो फंक्शन इज इन्वर्टेबल। तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए, इसका सेकंड पार्ट मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। ये वर्किंग नोट कर लेना जरूर। अब हमें निकालना है फोक y। ये इसका मतलब हुआ f ऑफ gy। gy की वैल्यू हमारे पास कहां से आएगी, gy की वैल्यू हमारे पास यहां से आएगी y माइनस 3 अपॉन 4। gy की वैल्यू कितनी आएगी, y माइनस 3 अपॉन 4। अब ये f, तो fx हमारा कितना होता है, fx हमारे पास है 4x प्लस 3, तो ये यहां डलेगा। अब आपका तो यहां डालिए जरा, ये x के प्लेस पर यहाँ पर जब डलेगा y माइनस 3 अपॉन 4, और ये प्लस 3 अलग से है, 4 से 4 कट गया, y माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कट गया।
अब आप देखिए यहां से, तो गोफ एक्स हमारे पास एक्स आ गया, फॉर वाई हमारे पास वाई आएगा। इट मीन्स एफ इज इनवर्टेबल। तो ये शो हो गया कि फंक्शन हमारा इनवर्टेबल है। इनवर्स भी निकालना है, तो आपको बताया था कि जब गोफ एक्स एक्स आए और फोक वाई वाई आए तो एफ इनवर्स जी होता है, या जी इनवर्स वाई। ए की बात, जी इनवर्स क्या होता है, एफ। जी का इनवर्स एफ और एफ का इनवर्स जी, ये वाइस वर्सा होता है। कन्वर्सली अगर एफ जी का इनवर्स है तो जी एफ का इनवर्स हुआ। तो क्योंकि आपने प्रूफ कर दिया है एफ इनवर्स इक्वल टू जी हो गया, तो इसे हम ऐसे लिख के दिखाएंगे, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3/4। क्योंकि फंक्शन को हम जो है स्टैंडर्ड वेरिएबल एक्स ही मानते हैं, तो सभी आंसर्स को हम एक्स वेरिएबल में ही शो करते हैं, तो इसलिए आप इसमें एक्स लगा करके अपना आंसर लिखेंगे हमेशा, ठीक है। तो हमारा फंक्शन का इनवर्स ये निकल कर आ गया। तो जब भी आपको इन्वर्टेबल शो करना हो तो आपको सेम यही वर्किंग सभी क्वेश्चनों में करनी है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं। वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लिया करो। क्वेश्चन है हमारे सामने एक, तो क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है ये। फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अभी आप यहाँ पर देखिए, हमें ये शो करना है कि फंक्शन इज इन्वर्टेबल और फिर इनवर्स भी निकाल के दिखाना है। तो इनवर्स भी हम निकाल के दिखाएंगे। अभी आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। सॉल्यूशन देखिए, ये r प्लस का मतलब है ऑल नॉन जीरो नेगेटिव नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर। मीन्स r पॉजिटिव का मतलब है इसके अंदर सभी पॉजिटिव रियल नंबर है इंक्लूडेड जीरो, तो जीरो भी इसमें इंक्लूड होती है हमारी r पॉजिटिव, ठीक है। r प्लस जो हमें, r प्लस का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडेड जीरो, उसके अंदर जीरो भी इंक्लूड होती है। और ये है -5 से इंफिनिटी, ये इसकी क्या हुई, रेंज हुई। अभी हम चेक करते हैं ये, हाँ जी, इसे y लेंगे हम पहले, वही स्टेप 1। स्टेप 1 में हम इसे y मानते हैं और यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है आपकी। क्या बनी बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे आप देखिए, इस y को इधर ले जाइए और माइनस कॉमन ले लीजिए इक्वल टू 0। ये y को मैंने इधर ले लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी फॉर्मूला पता है हमको, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप देखिए यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6। बी स्क्वायर कितना है हमारे पास, 36 माइनस 4a, और c की वैल्यू हमारे पास है y प्लस 5। नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका। अपॉन में आ गया 18, ये तुम्हारा आया 36 कॉमन ले लेता हूँ अंदर, तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस वाई प्लस 5 अपॉन 18। अभी आप देखिए 6 बाहर आ गया, y प्लस 6 अपॉन 18। यहाँ से हम 6 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से जो हमारा x निकल के आया, x की हमारे पास दो वैल्यू आई हैं। एक तो आई है हमारे पास -1, एक वैल्यू देखो ये प्लस माइनस में है तो एक हम प्लस साइन लेंगे इसमें, तो y प्लस 6 माइनस 1/3। और एक y की जो वैल्यू आई है हमारे पास, अगर हम माइनस साइन लेंगे यहाँ से तो माइनस वाई प्लस 6 माइनस 1/3। अब आप देखिए दोनों में से कौन सी लेनी है, ये जो वैल्यू है ये x कहाँ होना चाहिए हमारे पास, x होना चाहिए हमारे पास r पॉजिटिव रियल नंबर, और ये पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है।
तो इसे तो हम कर देंगे नेगलेक्ट। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आई, ये। अब ये देख लेना कि ये फंक्शन जो है ये y की वैल्यू अगर हम यहाँ पर, अब सुनिए ध्यान से, जो y की वैल्यू अगर हम यहाँ से कोई भी पुट करेंगे तो वो फंक्शन ऑन टू भी तो होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, यहां पर हम अगर यहां पर वैल्यू पुट करते हैं -7, चलो पहले -6 पुट करते हैं। -6 अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये कट के 0 आया, ये कितना आ गया -1/3, तो x हमारा नेगेटिव में आ गया, तो ये तो पॉजिटिव रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो अगर मैं अब इसीलिए उन्होंने जो रेंज दी है ना वो -5 से इंफिनिटी दी है। इट मीन्स -5 से इंफिनिटी के बीच का कोई भी y ले लीजिए, जब आप यहां पर आप पुट करोगे तो x आपका पॉजिटिव ही आएगा 100%। आप चाहे कोई सी भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो -5 से लेकर के इंफिनिटी के बीच में, तो ऑन टू फंक्शन तो ये है क्योंकि एग्जिस्ट कर रही है प्री इमेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस टू दिस। हमें इसकी जरूरत है नहीं, बस हमें चेक करना होता है कि फंक्शन इसमें डिफाइन होना चाहिए जो हम x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। क्योंकि अब हम लिखेंगे लेट, ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, फंक्शन एज्यूम करते हैं अपनी तरफ से, जो कहां से होगा, यहां से, और कहां पर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर पर, क्योंकि जो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो दो कोडोमेन से रेंज में आपका होगा। अब आप डोमेन में, अब आप यहाँ पर देखिए जो फंक्शन हम डिफाइन करा हमने, उस फंक्शन को हमने यही नाम दे दिया। यही वो फंक्शन एज्यूम जो करते हैं हम, इसी को ही एज्यूम करते हैं, ठीक है, डिफाइंड है। ये फंक्शन हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया है कि कोई फंक्शन है ये। अब हम चेक करेंगे कि ये इसका इनवर्स है या नहीं है, इन्वर्टेबल है या नहीं है। तो इन्वर्टेबल के लिए हमें दो चीज चेक करनी होती है। नंबर 1, गोफ ऑफ एक्स। गोफ ऑफ एक्स हमारा x आना चाहिए, गोफ ऑफ एक्स हमारा क्या आना चाहिए, x, और फोग ऑफ y हमारा क्या आना चाहिए, y। देखते हैं आता है नहीं है, ये नहीं आता है। तो g ऑफ fx, g ऑफ fx की वैल्यू हमारे पास कितनी है, fx की वैल्यू हमारे पास है 9x² प्लस 6x माइनस 5। 9x² प्लस 6x माइनस 5। अब ये वैल्यू हमारी कहां पे डलेगी, ये वैल्यू हमारी यहां पर डलेगी y के प्लेस पे। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए पहले से। अब डालते हैं हम ये वैल्यू, g हो गया आपका, ये पूरा y हुआ, ये यहां पर डलेगा इसके प्लेस पे। तो ये तुम्हारा आएगा अंडर रूट ये 9x² प्लस 6x माइनस 5 प्लस 6, ये आपके gy हो गए, y के प्लेस पे डलेगा -1/3। अभी आप यहाँ पर देखिए, मैं इसे यहाँ पर सोल्व करता हूँ। जी 9x² प्लस 6x प्लस 1 माइनस 1/3, ये आपका बन गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/3, 3x प्लस 1 माइनस 1/3, ये आ गया आपका x। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, गोफ ऑफ x है वो कितना आ गया हमारे पास, गोफ ऑफ x हमारे पास x आ गया। अभी हम निकालेंगे फोग ऑफ y, ये होता है gy, f ऑफ gy। gy की वैल्यू हमारे पास ये है अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1/3। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू है ये कहां पर डलेगी, fx में डलेगी, और fx आपके पास क्या था, जो fx हमारे पास था, fx फंक्शन जो हमारे पास था उसमें ये y की वैल्यू डलेगी। तो fx फंक्शन है हमारे पास, आप ये देखिए 9x² प्लस 6x माइनस 5 था। तो जब ये वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे, ये पूरा x हो गया आपका, ये पूरा x हो गया, ये x के प्लेस पे डलेगा, होल स्क्वायर प्लस 6
अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3 माइनस 5। ये आप देखिए ये 9 से 9 कट जाएगा तो a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, और ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका 2 अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 2 माइनस 5 अपॉन 3। अब आप देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी यहाँ से कितना आएगा तुम्हारा, ये 6 और 1 7, 5 और 2 7, ये 3 बच गया हमारे पास। अच्छा ये 3 तो कहीं से आएगा नहीं, तो कट चुका, ये यहाँ भी कट चुका है 3 और यहाँ भी कट चुका है, तो ये तुम्हारा आया y प्लस 7 माइनस 7 इक्वल टू वाई। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो गोफ ऑफ y है वो हमारे पास y आ गया। देखिए हमारे पास जो कंडीशन थी कि जो गो ऑफ x है वो x आना चाहिए, जो फोग y है वो y आना चाहिए, दोनों आ गए। जब दोनों इक्वल आ जाते हैं, दोनों मतलब सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब हम कहते हैं f इज इनवर्टेबल। तब हम कहते हैं f इज इनवर्टेबल। जब इनवर्टेबल है तो इसका मतलब f इनवर्स कौन हुआ, g। तो f इनवर्स y इक्वल टू, जो हमारे पास g निकल के आया था, हमारे पास g निकल के आया था अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1/3, यही हमारे पास इनवर्स हुआ। जी यही तो माना था हमने। अब यहाँ से मैंने y में ही छोड़ दिया क्योंकि प्रूफ y में ही था। अगर प्रूफ नहीं होता तो मैं इसे f इनवर्स x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 6 माइनस 1/3 ही लिखता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। अभी क्वेश्चन हमारे पास f एक फंक्शन है जो -1 से 1 पर है, क्लोज इंटरवल -1 to 1 टू रियल नंबर पर डिफाइंड है। fx इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 इज 1 1। नीचे क्या देखना, नीचे क्या लिखा है बाद में देखते हैं, पहले हमें 1 1 प्रूफ करना होता है। तो इसमें कहा है 1 1 प्रूफ करने के लिए, इसलिए 1 1 प्रूफ करते हैं इसको 1 1। लेट 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू -1 2 1। हमने दो एलिमेंट ले लिए इसमें से x1 x2 सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। तो fx हमारे पास कितना है, fx हमारे पास है x अपॉन x प्लस 2, तो यहां से आया x1 अपॉन x1 प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं x1 x2 प्लस 2x1, x1 x2 प्लस 2x2, ये कैंसिल हो गया आपका 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2। Since fx1 equal to fx2 implies that x1 is equal to x2, therefore f is 1 1। अब हम पढ़ते हैं सेकंड पार्ट में क्या था, हमें इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालना है किसमें, रेंज f में निकालना है। इनवर्स किसमें निकालना है, रेंज f में। इट मींस r में नहीं निकालना है, किसमें निकालना है, रेंज f में। तो क्या मतलब इसका अभी हम देखते हैं। अभी हम इनवर्स की बात करते हैं। इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप 1। इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप 1 हम y ले लेते हैं और यहां से x निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ऐसे x निकालेंगे। जी अगर आप यहां पर देखेंगे, अभी आप इसकी बात मत करिए, आप रेंज को मत देखिए, फिलहाल आप एक चीज देखिए। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि अगर मैं यहाँ पर इसको भूल जाइए, ये रियल नंबर ही है सपोज करिए, तो जैसे ही मैं यहाँ पर y की वैल्यू 1 डालता हूं, y की वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूं तो फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर में तो हम इसका इनवर्स निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि y इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने एक वर्ड लगा दिया रेंज f, क्योंकि रेंज का मतलब ही क्या होता है, रेंज अगर हम इसकी निकालें, आप 11th क्लास में निकालते थे, अगर आप इसकी रेंज निकालोगे तो वो आएगी रियल नंबर -1, क्योंकि 1 पर हमें इसकी 1 पर फंक्शन जो है x की वैल्यू वो नॉट डिफाइंड बन जा रही है, इसलिए 1 को हम बाहर निकाल देंगे, तो ये इसकी रेंज है। तो ये फंक्शन का इनवर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें एग्जिस्ट करेगा, और ये क्या है,
इसकी रेंज। तो जब भी रेंज वर्ड आता है, रेंज जब भी वर्ड आएगा तो ये समझ लीजिए कि फंक्शन को ऑन टू चेक करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि रेंज में फंक्शन हमेशा ऑन टू ही होता है। रेंज का मतलब ही क्या हुआ, रेंज में ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। रेंज में एलिमेंट ही वो आते हैं, इसलिए रेंज पर हमेशा फंक्शन ऑन टू होता है। अब हम एक फंक्शन डिफाइंड करेंगे, लेट जी बी अ फंक्शन। एक फंक्शन r से नहीं करेंगे, रेंज से करेंगे। रेंज f2 क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है, ये तो क्लियर है ना। इसमें रेंज जो आएगी c, इसमें फंक्शन जो है हमारा ये एग्जिस्ट नहीं करेगी x की वैल्यू, तो हम रेंज में ही देखेंगे। तो सच दैट ये डिफाइन एज, हमने फंक्शन एक माना g, रेंज में माना है gy इक्वल टू दिस, इसे ही हम gy नाम देते हैं। अब हम क्या करेंगे, वही दो चीज, go of x, g of fx। fx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, शुरू में दी हुई थी fx की वैल्यू x अपॉन x प्लस 2। अब ये वैल्यू यहाँ पर डलेगी 2x अपॉन x प्लस 2, 1 माइनस x अपॉन x प्लस 2। ये आया 2x अपॉन x प्लस 2, एलसीएम ले लेंगे x प्लस 2 माइनस x अपॉन x प्लस 2, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो ऑफ x है वो हमारे पास x आ गया। अब इसका उल्टा कर लेंगे, फॉर्म y निकालेंगे। तो नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए फटाफट। जी, फॉर्म ऑफ y, f ऑफ gy, gy की वैल्यू हमारे पास है 2y अपॉन 1 माइनस y, और ये किस में डलेगी, fx में। fx कितना है हमारे पास, ये है, यहाँ पर डाल देंगे 2y अपॉन 1 माइनस y और 2y अपॉन 1 माइनस y प्लस 2, 2y अपॉन 1 माइनस, ये 1 माइनस y एल्सियम ले लिया, 2y प्लस 2 माइनस 2y कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू y। तो जो ऑफ y है वो y आ गया। देयरफॉर f इज इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल है तो f इनवर्स कौन होगा, g, क्योंकि गो फॉर फॉर्म i आ रहे हैं तो एक दूसरे के क्या हुए, ये इनवर्स हुए। तो f इनवर्स x इक्वल टू, यही जो आपने माना है 2x अपॉन 1 माइनस x। इसको मैंने x की फॉर्म में लिख दिया है, आप किसी की फॉर्म में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। अभी हमारे सामने क्वेश्चन है, f है पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडेड 0 to 4 to infinity, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4। हमें इन्वर्टेबल शो करना है और इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आनी नहीं चाहिए। फिर भी एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए, इन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है, फंक्शन इन्वर्टेबल कब होता है, जब गो ऑफ x x आए और 4y y आए, तभी तो इन्वर्टेबल होगा फंक्शन। और इनवर्स कौन होगा f का, वो g होगा, f इनवर्स g होगा या g इनवर्स f होगा, एक ही बात होती है। f का इनवर्स g और g का इनवर्स f, एक ही बात है। तो अभी हम स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम इसे y मानते हैं सबसे पहले, और यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं। x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 4। अब पॉजिटिव नेगेटिव में नेगेटिव तो हो नहीं सकती, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर है हमारे पास डोमेन। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास आएगी। स्टेप 2 में क्या होता है, फंक्शन हम डिफाइन करते हैं। वो फंक्शन कौन होता है, वो फंक्शन यही डिफाइन किया जाता है। तो लेट g बी अ फंक्शन, लेकिन वो कहां से कहां पे होगा, क्लोज इंटरवल 4 से इंफिनिटी 2 आर पॉजिटिव, क्योंकि इनवर्स के लिए ये यहाँ पर आएगा, और ये आपका जो डोमेन है वो रेंज बन, जो डोमेन है वो कोडोमेन बन जाएगा, जो कोडोमेन है वो उसकी डोमेन बन जाएगी। अब आप देखें यहाँ पर, सच दैट हमने ये फंक्शन ऐसा माना है, इसे हम gy नाम देंगे अंडर रूट y माइनस 4।
ये हमने एक फंक्शन माना है अपनी तरफ से। अगर ये इन्वर्टेबल है तो ये आएगा रिजल्ट, अगर ये नहीं देता है तो इन्वर्टेबल नहीं है। जी हम चेक करते हैं। ये हुआ हमारे पास g ऑफ fx की वैल्यू हमारे पास है x² + 4 और ये gy में डलेगा, y के प्लेस पे डलेगा x² + 4 - 4, ये कट गया, कितना आ गया हमारे पास ये x। तो सिंस अब हम निकालेंगे f ऑफ y, ये होता है f ऑफ gy की वैल्यू हमारे पास है √y - 4। अब ये वैल्यू हमारी कहाँ डलेगी, ये वैल्यू हमारी डलेगी किसमें, f में, f ये है हमारे पास। तो y - 4 का स्क्वायर प्लस 4, y - 4 + 4। अब आप देखिए सिंस 4y y है और गोफ x x है, इसका मतलब क्या हुआ, f इज इन्वर्टेबल। अब जब f इन्वर्टेबल हो गया तो f इनवर्स कौन हुआ, g। तो आंसर हमारा आ गया f इनवर्स y = gy, या x भी लिख सकते हो आप। और gy हमारे पास कितना आया था, ये था √y - 4, क्योंकि आंसर इसका y में ही था, इसलिए मैंने आंसर को y में ही लिख दिया है। वीडियो को पॉज एंड नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है f is a function from x to y be a invertible function show that, हमें इन्वर्टेबल फंक्शन ये गिवन है, शो नहीं करना, लेट ये गिवन है, इन्वर्टेबल है। तो शो दैट f हैज यूनिक इनवर्स, इसका मतलब जो फंक्शन इन्वर्टेबल होगा पक्की बात है उसका इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, बट प्रूफ ये करना है कि इनवर्स यूनिक होगा। मींस अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो सिर्फ एक ही इनवर्स होगा, यूनिक इनवर्स होगा। तो देखते हैं अभी प्रॉब्लम क्या है कि इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। हम मान लेंगे कि इसके इनवर्स एक से ज्यादा है। तो लेट, पहले आप लेट g1, इससे पहले हम लिखते हैं, देखिए यहां पर सिंस f is FBN इन्वर्टेबल फंक्शन, क्योंकि इन्वर्टेबल फंक्शन है तो देयरफॉर f is 1 1 भाई इन्वर्टेबल फंक्शन 1 1 ऑन 2 तो है ही, होना ही चाहिए, होता ही है, क्योंकि इन्वर्टेबल फंक्शन है तो 1 1 ऑन 2 हमें ये गिवन हो गया। हमें प्रूफ करना है कि इसके यूनिक इनवर्स है, तो हम मान लेते हैं लेट g1 and g2 आर 2 इनवर्स ऑफ f। हमने मान लिया g1 g2 जो है वो f के 2 इनवर्स है। अब इनवर्स है तो f ऑफ g1 जो है x, वो x आएगा, इनवर्स है। तो f ऑफ g2 x कितना आएगा, वो भी x आएगा। इनवर्स की डेफिनेशन ये होती है, वो फोक दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आते हैं हमारे पास। अब क्या है कि क्योंकि दोनों फंक्शन इक्वल इमेज, 1 की इमेज 1 देगा, 2 की इमेज 2 देगा, 3 की इमेज 3 देगा, 1 की इमेज 1 देगा, 2 की इमेज 2 देगा, 3 की इमेज 3 देगा। इसका मतलब फंक्शन क्या हुए, दोनों इक्वल हुए। तो हम लिख सकते हैं f ऑफ g1 और f ऑफ g2 आपस में इक्वल लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ g1, इसका मतलब हुआ f ऑफ g2, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं g1x = g2x, क्यों, क्योंकि f इज 1 1। भाई 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है, 1 1 की डेफिनेशन होती है कि अगर fx1 = fx2 है तो x1 = x2 होगा, चाहे यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हो। अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसे x1 मान लूं और इसे x2 मान लूं तो fx1 = fx2 तो x1 = x2, ठीक है। 1 1 हमें गिवन है ना फंक्शन, यहाँ पे इन्वर्टेबल है। अब क्योंकि अब दोनों फंक्शन हमारे कैसे आ गए आपस में, दोनों फंक्शन हमारे आपस में इक्वल आ गए हैं। सिंस g1 = g2 therefore f has unique
इनवर्स। एफ का इनवर्स कैसा हुआ हमारे पास, ये यूनिट इनवर्स हुआ। पॉज करिए वीडियो को, नोट करिए। अभी क्वेश्चन हमारे पास एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम 1 2 3 टू एबीसी। हमें ये जो सेट्स पे फंक्शन डिफाइंड है सच दैट 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है और 3 की इमेज सी है। तो हमें इनवर्स निकालना है एफ का, ठीक है, एफ का इनवर्स निकालना है। तो इसका मतलब हुआ इन्वर्टेबल होगा तभी तो इनवर्स निकलेगा। उसके बाद प्रूफ करना है इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ, ये बात की बात है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं। चलो लेट एक फंक्शन है जी, जी जो फंक्शन है वो ए बी सी से 1 2 3 पर है, सच दैट, ये देखिए हमने माना है खुद अपनी तरफ से, क्योंकि ये कुछ कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स पर है, तो हम ये वाली अप्रोच जो मैं अभी इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ ये वाला ही प्रोसीजर फॉलो करते हैं, क्योंकि ये लिमिटेड एलिमेंट्स हैं। तो हम एक फंक्शन मान लेते हैं जी ऐसा, जो इनका ही उल्टा मान लेते हैं। चलो सच दैट जी ए की इमेज 1, जी बी 2 और जी सी हमने 3 मान लिया। अपनी तरफ से हमने मान लिया कि एक फंक्शन है जो इस तरह से है कि ए की इमेज 1 देगा, बी की इमेज 2 देगा, सी की इमेज वो 3 देगा, ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया और अभी तक हम यही करते आए हैं थ्योरेटिकल अप्रोचेस की। अब आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, गो फॉर फॉर्म दिखाना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए गोफ को यहां से लेंगे 1, गोफ 2 और गोफ 3 की वैल्यू निकालेंगे और यहां पर हम फोग ए, फोग बी और फोग सी, क्योंकि यहां पर x होता है और यहां पर क्या होता है y, तो x यहां पे लिखा मैंने और y मैंने यहां पर लिखा, क्योंकि गोफ में x होता है और फोग y में y होता है। देखते हैं कंडीशन सेटिस्फाई होती है नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ, g ऑफ f1, और f1 कितना है हमारे पास, f1 हमारे पास a है और ga कितना है 1। अब आप देखिए 1 की इमेज 1 आ गई, x की इमेज x आ गई। अब आप देखिए यहाँ पर g ऑफ f2, f2 की इमेज हमारे पास कितनी है b, और GB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। अब आप देखिए g ऑफ f3, f3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, f3 की वैल्यू c, और GC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, GC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। तो देखिए 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3 दे दी। इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है। अब सेकंड वाली देखते हैं। इसका मतलब हुआ हमारे पास f ऑफ GA, GA की वैल्यू कितनी है 1 और f1 की वैल्यू कितनी है 8। ये हुआ f ऑफ GB, GB की वैल्यू कितनी है, GB की वैल्यू हमारे पास है, GB की वैल्यू कहाँ दी है 2, और f2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास b। देखिए आप g ऑफ GC, GC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, GC 3, f3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास c। अब आप देखिए a की इमेज a, b की इमेज b, c की इमेज c, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। अब जब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो यहाँ पर हम लिखेंगे f इनवर्स इक्वल टू g। इसका मतलब f इनवर्स हमारे पास क्या आया, जो g कितना था हमारे पास, g हमारे पास है, मतलब ये हुआ f इनवर्स a, f इनवर्स b और f इनवर्स c। ये क्या आएगा तुम्हारा 1 2 3, क्योंकि g के इक्वल होगी तो जो g देगा वही, यहाँ पर आप देखिए GA, GB और GC, इट मीन्स f इनवर्स इक्वल टू g आपने प्रूफ कर। अब आप देखिए क्या प्रूफ करना है हमको, f इनवर्स ऑफ इनवर्स इज f। अब आप देखिए यहाँ पर f इनवर्स, देखिए यहाँ पर f का इनवर्स g और g का इनवर्स f होता है, ये तो पक्की बात है। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों फंक्शन, आप इस सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, दोनों फंक्शन आपस में इक्वल है। जब दोनों फंक्शन आपस में इक्वल हैं तो उनके इनवर्स भी तो इक्वल होंगे।
भाई जब दोनों फंक्शन हमारे पास इक्वल हैं, एफ इनवर्स इक्वल टू जी आपने प्रूफ कर दिया है, जब दो फंक्शन इक्वल है तो उनके इनवर्स भी इक्वल होते हैं, और जी इनवर्स हमारे पास क्या है, जी इनवर्स है हमारे पास एफ, तो इट मींस एफ इनवर्स का इनवर्स कितना आ गया हमारे पास एफ, हेंस प्रूव। भाई क्लियर बात है, जब हमारा ये इसका मतलब होता है गोफ और फोक जब आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं तो जी का इनवर्स एफ और एफ का इनवर्स जी होता है, तो जी का इनवर्स क्या हुआ हमारे पास एफ, दोनों फंक्शन हमारे आपस में इक्वल है तो उनके इनवर्स भी इक्वल होंगे, और जी इनवर्स हमारे पास है एफ, एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, 12th क्वेश्चन है, लास्ट है आज का इस वीडियो में, इस क्लास में इतना ही करेंगे आज हम। ये है हमारे पास एक क्वेश्चन है, फंक्शन है हमारे पास x से y पर है, बी एन इन्वर्टेबल फंक्शन, देखिए इन्वर्टेबल है, ये इन्वर्टेबल फंक्शन है, शो दैट f इनवर्स इज f, दैट इज f इनवर्स इज, सॉरी हमें ये प्रूफ करना है f इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू f। अभी हमने किया है क्वेश्चन, लेकिन ये एग्जांपल हो गया, अभी इसको करते हैं। देखिए बी एन इन्वर्टेबल फंक्शन, ये हमें गिवन है कि फंक्शन जो है हमारा ये इन्वर्टेबल है, ये हमें गिवन है कि जो फंक्शन है हमारा वो इन्वर्टेबल। अगर इन्वर्टेबल है तो यहां पर एक फंक्शन होगा, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g y टू x, पक्की बात है, जब इन्वर्टेबल है तो इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा, हमने g मान लिया, सच दैट कि f इनवर्स इक्वल टू g, या एंड g इनवर्स इक्वल टू f। भाई फंक्शन है वो फोग इक्वल होगा तो x का f का इनवर्स g होगा, और g का इनवर्स क्या होगा हमारे पास f। तो यहां पर आप एक चीज लिख लीजिए, सच दैट बोफ y होगा, बोफ x होगा, इट मींस f इनवर्स g एंड g इनवर्स f। सिंस f इनवर्स g है, जब दोनों फंक्शन इक्वल है आपस में तो हम इनवर्स ऑपरेट कर सकते हैं। भाई दो फंक्शन अगर आपस में इक्वल है तो उनके इनवर्स भी आपस में इक्वल होंगे, इनवर्स अप्लाई कर दिया, और g इनवर्स हमारे पास कितना है, g इनवर्स हमारे पास f है, हेंस प्रूफ। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में आगे टॉपिक लेंगे।